अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला राउंड हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान, अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अहम मुलाकातों और राबतों के नताइज जल्द सामने आने की तवक्को। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला और कमांडर इन चीफ पासदाराने इनकलाब से भी मिले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका का मौक़िफ़ मौसूल हुआ, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान का मकसद पैगामात के तबादले में आसानी लाना है। अमरीका पर माकूल शकूक व शुबहात होने के बावजूद संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में हम माकूल लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान को मुआहदा करना होगा, वरना जानते हैं क्या होगा। मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। इसराइल की हिरासत में फ्लोटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी नफ्सियाती तशद्दुद। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनों को हाथ बंधे हुए थे। तमाम अरकान को घुटनों के बल बैठने और पेशानियां जमीन पर रखे हुए देखा गया। इमदादी काफिले के गिरफ्तार कारकुनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड ने इसराइली सफीरों को तलब कर लिया। बरतानिया, कनाडा, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और बेल्जियम समेत कई ममालिक की भी मजम्मत। पाकिस्तान की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सवार कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत और बदसलूकी की मजम्मत। कहा, गैर कानूनी गिरफ्तार तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ज़ेर हिरासत अफराद में 7 ईदी के शामिल होने की भी इत्तलात है। आलमी बरादरी ज़ेर हिरासत अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना ख़वारिज का सरगना समेत 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सरगना के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। फितना ख़वारिज के सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। माहिरीन के मुताबिक फितना ख़वारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल और इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक बजट हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। बजट 2027 पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा। टैक्स नेट बढ़ाने, माली नज़्म व ज़ब्त और अखराजात में बेहतरी पर जोर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी इक्तिसादी राबता कमेटी में बतौर रुकन शामिल। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहा, उम्मीद है खालिद मकबूल सिद्दीकी बतौर रुकन मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। सदर मुमलिकत की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी। सदर ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दी। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदलते आलमी हालात में भी पाक चीन दोस्ती मुसलसल मजबूत और मौसर होती गई। शहरा कराकोरम से खलाई ताउन तक पाक चीन दोस्ती मुश्तरका खुशहाली की रोशन मिसाल है। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर, कसूर, नारोवाल का पारा 41 डिग्री को छू गया। गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में
दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। सिंध में दादू का पारा 42 डिग्री तक चला गया। लाड़काना, शिकारपुर, सखर में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 32 और शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। जुड़वा शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात, गुजरांवाला समेत पंजाब में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी बारिश की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में आएगा। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोग और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, मानसून के दौरान इस साल ज्यादा बारिशों की तवक्को है। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अदालत की मुताल्लिका इदारों को रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में वफाकी तालीमी इदारों में 25 मई से 31 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते इतवार की छुट्टी के साथ वफाकी तालीमी इदारे 3 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत ने सिंध के इदारे C8 से ताउन तलब कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ऑटिज्म सर्विसेज में सिंध के कामयाब और जामे मॉडल को कौमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। लाहौर के इलाके मजंग में ट्रैफिक वार्डन को कुचलने वाले नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इकदाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, गफलत, लापरवाही से ड्राइविंग करने की दफात शामिल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों की मदद से कार ट्रेस मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। 2 मिनट चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक शख्स लाभाग, 2 अफराद जख्मी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। कराची सीव्यू पर डबल केबिन की टक्कर से जाबाहक नौजवान घर का वाहिद कफील था। नौजवान सलमान 3 कमसन बच्चों का बाप था। गमज़दा लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर। हादसे का मरकजी किरदार अब तक पुलिस की गिरफ्त में न आया। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। पाकिस्तानी कौम भारतीय धमकियों से खौफज़दा नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मुनशियात फरोश मुलजिमा के मोबाइल से ड्रग डीलर्स के शवाहिद मिल गए। कराची पुलिस चीफ की सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, मुलजिमा के मोबाइल से गैर मुल्कियों समेत 860 अफराद के नंबर मिले। लाहौर के बड़े नाम भी ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं। 2 भाई और खवातीन भी मुनशियात फरोशी में शामिल हैं। रकम ऑनलाइन भाइयों के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। मुलजिमा लाहौर से ऑपरेट करती रही मगर गिरफ्तार कराची से हुई। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, सोशल मीडिया पर एक क्लिप चला जिसमें मुनशियात फरोश मुलजिमा मेरा नाम ले रही थी। सुनकर हैरान हुआ कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। मुलजिमा के वकील ने वजाहत की कि किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया। पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। लाहौर में जाली मोबाइल सिम से बैंक फ्रॉड करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। एक बैंकर भी शामिल। मुकदमा दर्ज। NCCI हुकाम के मुताबिक मुलजिम जाली सिम से बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करके रकम चोरी करते थे। मोबाइल फ़ोन और 11 सिमें भी बरामद कर ली गईं। इस्लामाबाद पुलिस के साबिक SP आरिफ हुसैन को कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। शरीक मुजरिमान को उम्र कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा। ईद उल अज़हा पर 26, 27 और 28 मई को 3 सरकारी तातीलात। नोटिफिकेशन जारी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम करने वाले मुलाजिमीन 6 छुट्टियां करेंगे। पीर 25 मई को छुट्टी करें तो 10 दिन घर रह सकेंगे।
निजी दफातर में काम करने वालों को ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में वफाकी तालीमी इदारों में 25 मई से 31 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते इतवार की छुट्टी के साथ वफाकी तालीमी इदारे 3 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। कराची में अवामी मनसूबों पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, MQM ने हुकूमत का अवामी फलाह के हर इक़दाम में साथ दिया। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस मिलेगी। वफाकी हुकूमत का गैस की फराहमी बहाल करने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में सूबाई रहनुमाओं की वफाकी वज़रा से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम बोले, सनतों की तरक्की के लिए गैस की फराहमी मुसलसल जारी रहनी चाहिए। NFC में सूबे का हिस्सा मिलना चाहिए। पानी PTI की इस्लामाबाद के मुतनाज़े 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टावर्स में एक नहीं 16 करोड़ रुपए मालियत की 2 जायदादों का इंकशाफ। 2022 की दस्तावेज़ के मुताबिक फ्लैट 3 करोड़ से जायद और दुकान की मालियत 12 करोड़ रुपए से जायद है। अरीमा खान ने कहा था कि बानी का फ्लैट था, लेकिन उनके ख्याल में वो फरोख्त कर दिया था। डीजल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान रेलवेज ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक महंगा ईंधन और मुसाफिरों की कम तादाद फैसले की वजह बना। बोलान मेल, खुशहाल खान खटक, मेहरान और चमन एक्सप्रेस शामिल। मारवी, समन सरकार, मोहनजोदाड़ो और रावी एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में LPG के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद न होने के बराबर। सरकारी रेट 330, लेकिन मार्केट में LPG 450 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमरीका ईरान तनाज़े के खित्ते पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। आलमी बरादरी के मफाद में है कि तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। तंजीमी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब का ईरान मुज़ाकरात के लिए एक और मौका देने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है ईरान सालसी की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तारीफ। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर डकैती के दौरान मुज़ाहमत का मालूम होता है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों ने फायरिंग की। पेशावर में पुलिस मोबाइल पर मुलजमान की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से ज़ेर हिरासत 3 मुलजमान हलाक हो गए। मुलजमान को निशानदही के लिए नॉर्दर्न बाईपास ले जाया जा रहा था। पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, नगमा खिदमत से नवाजा गया। नेवल चीफ ने तौसीफ़ी इसनाद भी दी। सिंध हुकूमत का ख़वातीन के लिए मज़ीद 500 पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदने का फैसला। 22 मई को हैदराबाद में ख़वातीन में स्कूटीज तकसीम होंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर बसें भी खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी और 500 बसें भी खरीदने का फैसला। सेंट्रल कोरा में खारजियों के 2 ग्रुपों में भत्ते पर लड़ाई। 18 खारजी हलाक। गुज़श्ता शब फायरिंग का तबादला हुआ। 3 खारजी लापता हुए। माहिरीन ने कहा, खारजी सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए फितना और फसाद फैला रहे हैं। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल। सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा करारदादें मंजूर। पाक चीन दोस्ती खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम करार। CPEC की तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन की कोशिशों को खिराज तहसीन। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में चीनी वफ़द का खैर मकदम किया। चीनी वफ़द से मिलने चीनी वफ़द की गैलरी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए प्री वाटर पंपिंग स्टेशन का दौरा। पंपिंग स्टेशन पर नए पंप्स की तनसीब के काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गुलशन हदीद और स्टील टाउन के अवाम को पानी फराहम करने का वादा पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। पंपिंग की बेहतरी के लिए इजाफी मशीनरी भी नस्ब की है।
कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए शहर से बाहर जदीद टर्मिनल कायम होगा। सिंध हुकूमत का फैसला, कराची पोर्ट को नादरन बाईपास से मिलाने के लिए खुसूसी ट्रैक भी बनाया जाएगा। टर्मिनल नादरन बाईपास पर तामीर किया जाएगा।